हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 4। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी जो प्रीवियस सीरीज़ है जैसे कि PHP, MySQL और जावास्क्रिप्ट, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो कि प्लेलिस्ट की जो भी लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं। खासकर अगर आप रिएक्ट जेएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज है, ठीक है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन में रिएक्ट जेएस के अलावा जावास्क्रिप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जा कर के जो जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है, आप पहले उसको एक बार ज़रूर चेक करें। उसके बाद आप आकर के रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन को देख सकते हैं। और जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, उसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे PHP, MySQL, जावास्क्रिप्ट, jQuery, लारावेल, रिएक्ट, नोड। तो इन सभी टेक्नोलॉजी के आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वो भी उसको जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट अबाउट कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास रिएक्ट जिसमें दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है क्लास कंपोनेंट और दूसरा होता है फंक्शन कंपोनेंट। तो जो लाइफ साइकिल मेथड होता है वो जनरली यूज किया जाता है हमारे क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, तो जो क्लास कंपोनेंट है उसमें जो लाइफ साइकिल मेथड यूज किया जाता है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है माउंटिंग, दूसरा अपडेटिंग और तीसरा है अनमाउंटिंग। अब देखते हैं जो मेरा माउंटिंग है, माउंटिंग क्या होता है। तो जब हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक, और कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद जो भी कंपोनेंट क्रिएट हुआ वो जाकर हमारे डोम में इंसर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। ठीक, अपडेटिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी प्रॉप्स या फिर स्टेट में कुछ भी चेंज करते हैं तो जो हमारा कंपोनेंट होता है वो री रेंडर होता है, मतलब कि वो अपडेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपडेटिंग। अब जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग क्या होता है कि जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक, वो जब डोम से रिमूव होता है, ठीक, तो जब रिमूव हो चुका, मतलब जो भी डोम में, जब हमने माउंटिंग में क्या था कि हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है और डोम में इंसर्ट होता है, लेकिन अनमाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट हमारा क्रिएट हुआ था जो कि डोम में ऑलरेडी एग्जिस्ट था, अब वो क्या होता है वहां से रिमूव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनमाउंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते तो हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्लो ऑफ लाइफ साइकिल मेथड। मतलब जैसा कि हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि हमारे पास 3 स्टेज थे, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। तो अब ये जो तीनों स्टेज है इनके भी सब स्टेजेस होते हैं। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग के कौन कौन से स्टेज होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला है माउंटिंग, उसमें इसके 4 स्टेज होते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तीसरा है रेंडर और चौथा और आखिरी है कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, और माउंटिंग में ही एक और स्टेज है, लेकिन ये एक्चुअली डिप्रिकेट हो चुका है तो हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए, और रिएक्ट भी इसको नॉट रिकमेंड में रखा है कि आपको इसे यूज नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सा है, वो है कंपोनेंट विल माउंट। ठीक है, कंपोनेंट विल माउंट को हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डेप्रिकेट वैसे भी हो चुका है। ठीक, अगला है अपडेटिंग। अपडेटिंग में हमारे 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं पांचों को। पहला है स्टैटिक
गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, दूसरा शुड कंपोनेंट अपडेट, तीसरा रेंडर, चौथा गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और पांचवा और आखिरी है कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, इसके अलावा दो और भी स्टेज हमारे पास होते हैं, लेकिन रिएक्ट जेएस इनको भी नॉट रिकमेंड करता है और ये भी डेप्रिकेट हो चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है कंपोनेंट विल अपडेट और दूसरा है कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। तो इन दोनों को भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। और तीसरा और आखिरी है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग में केवल एक ही स्टेज होते हैं, जो कि है कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक, तो ये सभी जो हमारे स्टेज हैं वो लाइफ साइकिल में यूज होते हैं। इनके बारे में खासकर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरव्यूअर कभी आपसे शायद ही ये पूछे कि आप मुझे इनके बारे में बताओ कि ये क्या वर्क करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर क्या वर्क करता है, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या होता है, ठीक, या फिर शुड कंपोनेंट अपडेट ये क्या होता है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट क्या होता है। तो इसके डिटेल बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जो भी हमारे मेन तीन स्टेजेस हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग, इनके सब स्टेज क्या होते हैं। ठीक है, और आप प्रयास ये जरूर कीजिएगा कि ये सीक्वेंस में ही बताएं। ठीक, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप तीसरा को फर्स्ट पे रख दें और फर्स्ट को आखिरी पे रख दें, ऐसा प्रयास मत कीजिएगा। अगर हो सके तो आप सीक्वेंस वाइज बताइएगा कि एक्चुअल में ये परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।